राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो टॉपिक पूरा हर एक चैप्टर के हिसाब से हम अलग से कर रहे हैं। तो दिस इज़ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टॉपिक का नाम है, ठीक है। डिस्टिंग्विश में सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे कैसे हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं जब वो मिक्सचर में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हेलोएल्कीन्स चैप्टर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं हम उनको देखते हैं। हेलोएल्कीन्स में हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं, ठीक है। एक हमारा टेस्ट है फर्स्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके लिए यूज़ होता है, अनसैचुरेशन यानी मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें अगर हम Br2 डालते हैं, ब्रोमीन एक्वस, दैट इज़ ब्रोमीन वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ब्राउन, ठीक है। बट जब हम उसे डालते हैं तो वो ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद वो अलग कंपाउंड बन जाता है। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो इसका कलर कलरलेस हो जाता है। तो अगर हम किसी भी बीकर लें और बीकर के अंदर टेस्ट करना चाहें कि रिएक्शन में किस बीकर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट सम ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ब्रोमीन वाटर अगर वो कलरलेस हो गया, ठीक है, अगर वो कलरलेस हो गया तो दैट प्रूव्स कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर वो कलरलेस नहीं हुआ तो उसमें सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक चीज़ जो याद रखने की है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए कि बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। यानी बेंजीन में डबल बॉन्ड्स तो हैं, पर अगर तुम उसमें Br2 एक्वस ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो ब्राउन कलर ही दिखाई देगा। दैट मीन्स ऑल्दो इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स, बट फिर भी ये रिएक्ट नहीं करता ब्रोमीन वाटर के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज इट बिलोंग्स टू स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, इसके हेलोएल्केन में सिर्फ एक ही हमारा मेन टेस्ट था और कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर। सेकेंड चैप्टर था अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में देखते हैं कि कौन सा टेस्ट है हमारे पास। सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल, और अल्कोहल में 2 टेस्ट हैं टू आइडेंटिफाई उसकी रिएक्शन। ऑल्दो हेलोएल्केन में, पर इसको हेलोएल्केन में ही लिखा हुआ है ये चीज़ कि अल्कोहल्स अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अल्कोहल कैसे है वैसे? प्राइमरी है ना। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर अगर हम HCl डालें इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये HCl और ZnCl2 इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट मीन्स HCl प्लस ZnCl2। ये दोनों अगर हम किसी अल्कोहल में डालें, अगर उसके अंदर अल्कोहल में हेलोएल्केन बनेगा, पहली बात तो ये तो तुम्हें पता है ये रिएक्शन हेलोएल्केन के CH3 CH2 बनना चाहिए, ठीक है। पर ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता प्राइमरी में, नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर भी है HCl, और प्रोटिक क्योंकि ये प्रोटॉन भी दे सकता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो क्या देना चाहिए, SN1 के थ्रू जाना चाहिए, SN1 रिएक्शन, तो उसमें ClOH को रिप्लेस करना है। पर हमें पता है एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी में SN1 होती नहीं है आराम से, तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर फॉर्म होता तो हमें क्या ऑब्जर्वेबल चेंज क्या दिखता, एक बार हम देखते हैं टर्शरी में। अगर ये प्राइमरी में मुश्किल से हो रही है तो टर्शरी में आसानी से होगी, क्योंकि SN1 टर्शरी में सबसे ज़्यादा फेवर होती है। तो ये है हमारा अल्कोहल, और इसमें हमने डाला लुकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। अब इस केस में ZnCl2 HCl डालने पर हमने देखा कि
बड़ी जल्दी रिएक्शन होगी, यानी कि क्लोरीन लग गया, ठीक है, और H2 बाहर आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन आसानी से क्यों हो गई? क्योंकि ये टर्शरी है, टर्शरी में SN1 आराम से होता है, ठीक है। और सेकेंडरी में अगर हम करते तो सेकेंडरी में रिएक्शन इन दोनों के बीच में रहती है, दैट मीन्स ये सेकेंडरी है हमारा। सेकेंडरी में अगर हम सेम रिएक्शन करते विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, तो इस केस में जो रिएक्शन होती वो इन दोनों के बीच में होती, यानी कि होती तो पर थोड़ी देर बाद। तो ये रिएक्शन में रिएक्शन अकर्स बट आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब रिएक्शन टेस्ट तभी कहलाता है, ये टेस्ट तभी कहलाएगा जब हमारा ऑब्जर्वेबल चेंज हो। अच्छा सॉरी, ये आएगा Cl आएगा, ठीक है। रिएक्शन टेस्ट तब कहलाता है जब उसमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हो, नहीं तो सारी रिएक्शन टेस्ट कहलाती है ना। तो इसमें ऑब्जर्वेबल चेंज क्या है? देखो, अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, देखो सपोज हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में जो ये ब्लू कलर का कंपाउंड है वो हमें टेस्ट करना है कि अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल टू बी टेस्टेड है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर हेलोएल्केन डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो 3 तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है, या तो इंस्टेंट हो जाए, या फिर स्लोली थोड़ी देर बाद, या फिर उसी टाइम इंस्टेंटली, है ना। तो ये या तो हो ही ना। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। अगर हमारा सिंपल हेलोएल्केन मैंने डाला और ये रेड वाला हेलोएल्केन है, अगर हेलोएल्केन डालने पर टर्बिडिटी कोई प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, तो वो हमारा होता है प्राइमरी। टर्बिडिटी क्या होती है? देखो, टर्शरी में डाला हेलोएल्केन मैंने डाला टर्शरी में, उसी टाइम उसके अंदर क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। टर्बिडिटी मतलब वाइट अपीयरेंस आना, ठीक है, इसे बोलते हैं टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी हो आना इंडिकेशन है कि रिएक्शन फास्ट हो रही है। तो अगर टर्बिडिटी इंस्टेंट आ गई तो दैट इज़ ये जो अल्कोहल था वो कौन सा होगा? टर्शरी, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो गया, ठीक है। अब हमने हेलोएल्केन डाला है इसमें, ओह सॉरी क्लोरीन डाला, HCl और ZnCl2 डाला, ये लुकास रिएजेंट डालने पर टर्बिडिटी अभी नहीं आई, थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी अपीयर करने लगी और आफ्टर फ्यू मिनट्स टर्बिडिटी आ गई। तो दैट मीन्स कि जो अल्कोहल था वो कौन सा था? सेकेंडरी, बिकॉज टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो इस टेस्ट से, लुकास रिएजेंट टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा अल्कोहल कैसा है, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, अल्कोहल का पहला टेस्ट है, दैट इज़ लुकास रिएजेंट टेस्ट। और यूज फॉर किस लिए यूज़ किया जाता है? टू टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। टर्बिडिटी इंस्टेंटली प्रोड्यूस हुई तो कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शरी। अगर आफ्टर फ्यू मिनट्स, सेकेंडरी। और अगर नहीं हुआ एट रूम टेम्परेचर, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, तो वो है प्राइमरी, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और टेस्ट है हमारा अल्कोहल का, वो है एसिडिक करेक्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्कोहल थोड़े एसिडिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स आर एसिडिक। तो अल्कोहल का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल्स एसिडिक करेक्टर कैसे दिखाते हैं? दैट मीन्स ROH में जो O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है, तो वो बन सकते हैं RO माइनस एल्कोक्साइड आयन और प्रोटॉन। तो ROH अल्कोहल इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर ये एसिडिक है तो एसिड के टेस्ट देने चाहिए। और एसिड का एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है अल्कोहल में, अगर हम सोडियम मेटल डालें, एसिड प्लस सोडियम, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस, बोलो, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। पढ़ा हुआ है ये बचपन में, है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा RONA, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। और इसमें जो एल्कोक्साइड, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का तरीका क्या होता है? पॉप साउंड, है ना। तो हम पॉप साउंड लाइटर के सामने रखेंगे और पॉप साउंड आएगी, तो दैट मीन्स वो कंपाउंड अल्कोहल है।
पर ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहल हो सकता है वो एसिड हो हमारा। दैट मीन्स इट कैन बी RCOH। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी तो एसिडिक होता है, ये भी तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बना सकता है RCOONA, है ना, और वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। तो ऑल्दो ये टेस्ट यूज़ हो सकता है, पर इट कैन नॉट बी यूज्ड जब दो कंपाउंड, एक एसिड हो और एक अल्कोहल हो, तब नहीं। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसिड। हाँ, सोडियम एसिटेट नहीं, अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, और इसमें भी पॉप साउंड आएगा। तो अगर हम इस टेस्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे जब एसिड हो, अगर अल्कोहल किसी और चीज़ के साथ है तो हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ऐसे ही फिनॉल होता है, फिनॉल और अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल होता है AR, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है ना। तो जो फिनॉल होता है, फिनॉल इज़ ऑल्सो एसिडिक, तो वो भी दो के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विद सोडियम, इट रिएक्ट्स विद NaOH ऑल्सो। तो याद रखना, इसके अंदर NaOH के साथ हमें फिनॉक्थिलीन डालना पड़ेगा, तभी हमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो इसमें भी बनेगा ARONA प्लस H2O। ठीक है, सो यानी कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये वाली NaOH के साथ कौन रिएक्ट करता है? फिनॉल। Na के साथ भी फिनॉल रिएक्ट करता है, पर एसिड अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ओनली रिएक्ट्स विद मेटल्स, नॉट विद NaOH। ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गए अल्कोहल्स के टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन के थर्ड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट देखते हैं, क्या स्पेसिफिक टेस्ट है। पहला टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। ये किस पे काम आता है? ये काम आता है हमारा, चाहे वो यूज फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी दोनों के दोनों ये टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट क्या है? 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या होती है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो कैसे दिखता है, हमने देखा हुआ है रिएक्शन में। ये अगर फिनाइल है, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है जब बेंजीन के ऊपर NH या NH NH2 एक साथ आता है, ये होता है हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। देखो, ये है हाइड्राजीन, ये है फिनाइल, तो ये पूरा हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन के 2 और 4 पे डाइनाइट्रो। सर वो NH2 नहीं हुआ, एक छट गया ना, क्योंकि वो फिनाइल के साथ अटैच। ठीक है, तो ये हमारा होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अगर इसको एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी मिल जाए, दैट मीन्स इसे बस C+O ग्रुप मिल जाए। अभी C+O ग्रुप किससे आ सकता है? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में होता है। तो ये रिएक्ट करता है, और एक टेबल है उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। अमोनिया नेट्स डेरिवेटिव का हमारा टेबल था। तो C के साथ डबल बॉन्ड N NH और फिनाइल लगा हुआ, ये एज इट इज़ अटैच हो जाता है। दैट मीन्स कि ये कौन से कार्बन से अटैचमेंट हुई? जो फिनाइल के साथ है उसके साथ नहीं, जो दूसरा है H2 इधर से, O इधर से, H2O निकलेगा, N अटैच हो जाएगा, C+N NH। इसे बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये हाइड्राजीन की जगह इसका नाम हो जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, अब जिसका भी हो, चाहे वो कीटोन का हो, प्रोपेनॉन या इथेनॉल का हो, किसी का भी हो, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी एल्डिहाइड और
एल्कोहल। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट पॉइंट है इथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। अब इसमें तुम दो टेस्ट, एक टेस्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा इथेनॉल है तो वो कौन सा एसिड करेक्टर का टेस्ट देगा, इथेनॉल। अल्कोहल है सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है। तो सोडियम मेटल टेस्ट तुम लिख सकते हो इथेनॉल के लिए, यानी कि CH3CH2OH इथेनॉल प्लस सोडियम मेटल डाला बनेगा क्या CH3CH2ONA प्लस H2, और H2 के साथ क्या लिख दोगे पॉप साउंड। एक टेस्ट तो ये हो गया। और दूसरा टेस्ट जो अभी हमने पढ़ा दैट इज़ 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन इनमें से कौन सा है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है और एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इथेनॉल ये टेस्ट देगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अगर बनाना होगा तो हमें जो अल्कोहल है उसकी जगह पर रखना होगा बस जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी उसी की जगह पर हम ये कर देंगे। देखो एल्डिहाइड कीटोन इस बार हमारी इथेनॉल है, तो इथेनॉल यानी कि CH3CHO, तो ये बनेगा CH3, ये हमारा बन गया हाइड्रोजोन ऑफ इथेनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट सपोज अगर सेकेंड पार्ट में आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या हम 2,4-DNP टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? दोनों में CO ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं 2,4-DNP और प्रोपेनॉन भी देते हैं। तो दैट मीन्स हम ये वाला 2,4-DNP टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्पेशल ऐसे टेस्ट लेने पड़ेंगे जो एक ग्रुप दे, सपोज प्रोपेनॉन दे या उल्टा इथेनॉल दे प्रोपेनॉन ना दे, ठीक है। ऐसे दो टेस्ट हैं हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करते हैं। वन इज़ टॉलिन टेस्ट एंड वन इज़ फेलिंग टेस्ट। टॉलिन और फेलिंग टेस्ट को एक बार देखते हैं। तो ये कुछ टेस्ट बेस्ड है अपॉन दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। टेस्ट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा देखो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OH, और एक होता है कीटोन RC डबल बॉन्ड OH। हमें पता है इनसे ना ऑक्सीडाइज करा जाए तो एसिड बनता है, क्योंकि इससे आगे एसिड ही होता है। तो ये तो बन जाएगा RCOOH, क्योंकि ये टर्मिनल है। पर अगर हम इसको ऑक्सीजन दें तो ये आसानी से कि एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि इसे या तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आइदर ऑफ द बॉन्ड। तो इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड को, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बॉन्ड भी ब्रेक करना है, ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है या फिर ये वाला बॉन्ड, तभी वो एसिड बन सकता है। और वो छोटे यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काम पॉसिबल नहीं है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे दो होते हैं, आइदर टॉलिन और फेलिन। तो टॉलिन फेलिन एल्डिहाइड में रिएक्शन दिखाएंगे पर कीटोन में नहीं दिखाएंगे ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज, कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज ईजिली, ठीक। तो पहला टेस्ट पे आते हैं। तो इसका फर्स्ट टेस्ट है टॉलिन टेस्ट, ठीक है। टॉलिन टेस्ट, ठीक है। तो टॉलिन्स टेस्ट देखते हैं। तो टॉलिन्स टेस्ट में हमें टॉलिन्स रिएजेंट यूज़ करना होता है, और टॉलिन्स रिएजेंट हमारा क्या होता है, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये हमारा टॉलिन्स रिएजेंट होता है। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को अगर तुम बनाना चाहो तो ऐसा दिखेगा कि ये रहा नीचे के बनी है, ये हमारा अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिया और सिल्वर का कॉम्प्लेक्स। हेलो। तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता है एल्डिहाइड को क्या बनाएगा, एसिड, है ना। तो हमारा जो एल्डिहाइड है इट बिकेम एसिड। दैट मीन्स अगर वो इथेनॉल है
तो एसिड इथेनॉल की जगह इथेनोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इस प्रोसेस में वो खुद रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होके सिल्वर रिड्यूस होके सिल्वर मेटल बना लेता है। सिल्वर मेटल जो होता है मिरर अपीयरेंस देता है, ऐसा लगता है कि शीशा बन गया, सिल्वर मिरर अपीयर करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में H2 और अमोनिया बाय प्रोडक्ट्स याद रखना। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सिल्वर मिरर अगर किसी टेस्ट ट्यूब में हम डालें इसको, और टेस्ट ट्यूब में हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, तो अगर हमारा एल्डिहाइड इस टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है, एल्डिहाइड इस टेस्ट ट्यूब में, और अगर हमने इसमें डाला टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंट डालने के बाद यहाँ पर एक सिल्वर मेटल फॉर्म हो जाएगा अलॉन्ग दी एजेस, सिल्वर अपीयरेंस देगा। ठीक है, और अगर सिल्वर अपीयरेंस आ गई तो सिल्वर अपीयरेंस विल प्रूव कि इस केस में हमारा जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था और वो कीटोन नहीं था, क्योंकि एल्डिहाइड होगा तभी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर रिड्यूस होकर बाहर आएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और टेस्ट है इसका, दैट इज़ द फेलिंग्स टेस्ट। इक्वेशन याद रखनी है। हाँ, इक्वेशन को लर्न रखना है, इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट इसमें दिखा नहीं रखा, नाइट्रेट बाहर होगा NO3-, तो ये आयनिक फॉर्म दे रखी है सिल्वर और नाइट्रेट अमोनियाकल सिल्वर। सेकेंड टेस्ट है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ 2 सोल्यूशन, इसके अंदर 2 सोल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग A और फेलिंग B। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को 50-50 ऐड किया जाता है, यानी कि अगर एक सॉल्यूशन फेलिंग A है और दूसरा फेलिंग B है, तो दोनों को 50-50% लेके पोर कर दिया जाता है, एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, और जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं 50-50% में, तो ये हमारा बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, तो फेलिंग रिएजेंट 2 चीज़ों से बन के मिल के बनता है, A और B। फेलिंग A जो होता है दैट इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, और फेलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे रॉस्टन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता कि कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट से आयन आता है कॉपर 2+। ठीक है, हमें पता है ये फिर से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो हमारी एल्डिहाइड को क्या बनाएगी, एसिड RCO-। ठीक है, अच्छा, और इसी प्रोसेस में अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, एक चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, रिड्यूस, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर कॉपर प्लस का सॉल्ट बनाएगा, कॉपर Cu2O। देखो Cu2 में अगर तुम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्या आएगी, 2x - 2 = 0, x की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, दैट मीन्स वो +2 से +1 में आ गया, रिडक्शन है इसका कॉपर। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रोसेस में CO- और Cu2O बनेगा, और जो वाटर इसके अंदर बेसिक मीडियम हमने यूज़ किया था, जब तुम बैलेंसिंग करोगे तो वाटर भी आएगा इस रिएक्शन में। तो ये बैलेंस इक्वेशन याद रखिए दोनों की, वैसे ऑर्गेनिक में याद नहीं रखनी होती, पर टेस्ट की रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए। तो अब इस प्रोसेस में जो ये बना है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर हमारा कलर है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो अगर रेड ब्राउन कलर दिखाई दिया बीकर में, तो मैं दैट मीन्स वो एल्डिहाइड है, कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि कीटोन एसिड बन नहीं सकता। ठीक है, समझ आए दोनों टेस्ट। अच्छा, इसकी अगर हम अब क्वेश्चन करते हैं वही वाला जो हम कर रहे थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, कॉपी में रिएक्शन लिख सकते हैं। फेलिंग B ना, फेलिंग B इसके अंदर ही डालते हैं, उससे ये बेसिक मीडियम आता है हमारा। अच्छा, कन्वर्ट नहीं, हमें करना है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, है ना। Give a test to distinguish between ethanol and propanol। कौन टेस्ट देगा, इथेनॉल या प्रोपेनॉल? हाँ, इथेनॉल। तो इथेनॉल टेस्ट देगा, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन बना सकते हैं दोनों। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे CH3CHO लोगे,
अगर तुम अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हो तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स क्या था, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। और क्या था, OH माइनस, दोनों बेसिक मीडियम में होते हैं, तो 3 OH माइनस इसमें ऊपर वाली में, ठीक है। अच्छा, और ये बनाएगा एसिड तो CH3CO माइनस प्लस Ag जो सिल्वर अपीयरेंस देगा प्लस H2O, 2H2O एंड 4NH2। तो ये टेस्ट में हम बोलेंगे सिल्वर अपीयरेंस, सिल्वर मिरर फॉर्म इन केस ऑफ इथेनॉल। बट प्रोपेनॉन अगर हमने यूज़ किया तो प्रोपेनॉन में नो सिल्वर अपीयरेंस। सर वो टेबल कैसे बनाएंगे? कौन सा टेबल, जो स्कूल में तुम्हारे बनाते हैं? जो दूसरा टेस्ट हम इसके लिए यूज़ कर सकते थे, अभी हमने कौन सा किया, टॉलिन, तो हम इसकी जगह फेलिंग भी यूज़ कर सकते थे। और फेलिंग में बस फेलिंग वाली रिएक्शन लिख के हमें दिखाना है कि उसमें ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसमें नहीं होता। तो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टॉलिन और फेलिंग, ठीक है। एक और टेस्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, जैसे बुक में हेलोफॉर्म टेस्ट करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो कीटोन्स भी देते हैं, इनफैक्ट कीटोन्स ही देते हैं यूजुअली, मिथाइल कीटोन्स। तो ये कौन सी कीटोन्स देते हैं, जिनके अंदर ये ग्रुप हो। ये कैसा ग्रुप है, मिथाइल कीटोन्स है, क्योंकि एक साइड पे मिथाइल है और कीटोनिक ग्रुप है, तो हम बोलते हैं इन्हें, ये है मिथाइल और ये है कीटोनिक ग्रुप। तो मिथाइल कीटोन ग्रुप ये टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम CHX3 यूज़ करते हैं, आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया CHI3। CHI3 प्रोड्यूस होता है, यूज़ करते हैं हम NaOI, NaOH प्लस X2 या I2, ठीक है। इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लिखा हो सकता है एक पेपर में NaOI, तो वो भी सेम बात, ठीक है। होगा क्या, हमारा ना ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है टॉलिन और फेलिंग से, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, पर सिर्फ एक वाली साइड पे ब्रेक कर सकता है, दैट मीन्स मिथाइल वाली साइड पे ब्रेक कर सकता है। दूसरी साइड पे अगर वो बड़ा बॉन्ड है तो उसे ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब R अगर इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो उसे ब्रेक नहीं कर सकता, मिथाइल को ब्रेक कर सकता। तो अगर ये मिथाइल को ब्रेक करता है तो पहली बात तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो हमारा ये वाला ग्रुप है RCO ग्रुप, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एसिड बनाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एसिड बनेगा RCOO। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे NaOH प्रेजेंट है, तो अगर एसिड बना भी तो वो सॉल्ट बन जाएगा RCONA। और दूसरी चीज़ जो निकलेगी वो होगा मिथाइल, दूसरी चीज़ जो निकलेगी वो होगी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप हमारा एक कार्बन का है, तो वो एक कार्बन का हेलो एल्कीन बना के, यानी कि CHI3 आयोडोफॉर्म बना देता है। आयोडोफॉर्म जो होता है इट गिव्स येलो अपीयरेंस, इसकी येलोइश ऑफ वाइट अपीयरेंस होती है। तो इस प्रोसेस में अगर ये येलो वाइट अपीयरेंस ऑब्जर्व हुई तो ये हमारा मिथाइल कीटोन है, अगर नहीं हुई तो मिथाइल कीटोन नहीं है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, दैट मीन्स ये मिथाइल कीटोन्स के लिए यूज़ होने वाला है। तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो सपोज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ जाए, तो गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्स्ट पॉइंट इज जैसे हमारा आ जाए प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल। अगर तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में टेस्ट करना है और उनमें से एक मिथाइल कीटोन है, पहले प्रोपेनॉन बना के देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिथाइल कीटोन है, तो दिस विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो प्रोपेनॉन विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। इसकी जगह और कोई टेस्ट यूज़ कर सकते थे हम,
कौन सा? वही वाला पहले कौन सा? टॉलिन और टॉलिन और फेलिंग कौन दे सकता है? प्रोपेनल। प्रोपेनल टॉलिन और फेलिंग भी देगा। तो तुम तीन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, टॉलिन, फेलिंग या आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म देगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल देगा टॉलिन और फेलिंग। ठीक है, ये तो बना लेंगे ऊपर वाले के हिसाब से प्रोपेनॉल की रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हमारा सपोज सेकंड पार्ट में आ जाए पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। अब ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है कि कीटोन के अंदर ही हमें बताना है कि कौन सा कीटोन टेस्ट देगा, क्या देगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on। तो पेंटेन 2-on हो गया ये, और पेंटेन 3-on हो गया, एक कम हो गया। पेंटेन 3-on हो गया ये। अब तुम बताओ कौन सा टेस्ट यूज़ करें? उसमें लग जाएगा पेंटेन 2-on में। क्या लगेगा? वो आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, क्योंकि ये कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, पर ये मिथाइल कीटोन नहीं है। तो दैट मीन्स दिस विल गिव आइडोफॉर्म, दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, येलो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा पेंटेन 2-on में, पेंटेन 3-on में नहीं होगा। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट स्पेशल पॉइंट है आइडोफॉर्म का कि वैसे ही मिथाइल कीटोन के लिए यूज़ होता है, बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एक एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है, इथेनॉल ऑल्सो गिव्स आइडोफॉर्म। एल्डिहाइड है पर ये देता है। ऐसा कैसे? इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेनॉल का स्ट्रक्चर है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH CHO। तो ये सिर्फ ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें मिथाइल और कीटोनिक ग्रुप आ रहे हैं, इसके बाद कोई और एल्डिहाइड ऐसा नहीं होगा। तो इथेनॉल कैन ऑल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर इसका आइडोफॉर्म बनाना आ जाए, बाई चांस पेपर में आ जाए, तो हम ये करेंगे CH3CHO, इसको रिएक्ट कराया NaOI या NaOH+I2। ठीक है, तो हम बनाएंगे अच्छा अब इसमें देखो मिथाइल को अलग करना होता है, मिथाइल को भूल जाओ, वो तो आइडोफॉर्म बनेगा। उसके बाद वाली चीज़ को ऑक्सीडाइज करना है। तो उसके बाद वाली चीज़ ये है, मिथाइल को छोड़कर बाकी सब ऑक्सीडाइज होगा। तो एक कार्बन का एसिड बनाना है, तो एक कार्बन का एसिड होता है या नहीं होता? HCOH, मिथेनोइक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड का सॉल्ट HCOONA प्लस CHI3, तो इट गिव्स आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये टेस्ट कहाँ पे यूज़ हो सकता है? क्वेश्चन आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों एल्डिहाइड हैं, तो इसमें दोनों 2,4-DNP देंगे, दोनों टॉलिन और फेलिंग देंगे, पर इथेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म एंड प्रोपेनॉल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म। ठीक है, समझ आया? सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल्कोहल्स विद ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। जिसके पास ये ग्रुप होता है CH3C, सेकेंड पे OH, तो ये वाले ग्रुप विद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो होते हैं एल्डिहाइड अल्कोहल में, वो भी ये टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों हो रहा होगा तुम सोच सकते हो। सपोज हमारे पास है CH3 प्रोपेन 2-ol प्लस NaOH। ठीक है, हमें बोला ये ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कीटोन या एल्डिहाइड। यहाँ पे वो कीटोन बनेगा पहले, दैट मीन्स इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जो ऑक्सीडाइज होकर ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था।
तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, H2 रिमूव कर दिया, तो कीटोन बनेगा। और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, दैट मीन्स ऐसे अल्कोहल भी ये टेस्ट देंगे जिनमें सेकेंड पे OH है, यानी मिथाइल कीटोन बना सकते हैं। तो इस केस में भी मिथाइल को छोड़कर, ये मिथाइल है सपोज, इसको छोड़कर जो भी चीज़ है उसको क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास क्या है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। या फिर तुम इसको सोच लो, जो इसका इंटरमीडिएट बन रहा है, मिथाइल को छोड़कर बाकी सबको ऑक्सीडाइज, तो हमारा बनेगा यहाँ पर CH3 तो पक्का बनेगा आयोडोफॉर्म, प्लस CH3CO। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय फर्स्ट मिथाइल कीटोन्स। फर्स्ट जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं दे आर मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। सेकेंड, ethanol, third alcohols with CH3 CHOH, यानी कि सेकेंड पे जिनके OH होता है। तो इसको पॉइंट्स में क्लासीफाई कर लेना कि कौन कौन ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टेस्ट, याद रहेगा। RCOOH एसिड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, RCOONA बनाएगा, बस H2 विल गिव पॉप साउंड। बहुत इजी टेस्ट है, ठीक है। इसके साथ एक टेस्ट और देता है ऐसे, NaHCO3 टेस्ट, ये भी RCONA बनाता है, प्लस CO2 प्लस H2। तो जो CO2 होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एसिड्स के ये दो टेस्ट याद रखना, और NaOH के साथ तो ये रिएक्ट करता ही है, पर फिनॉक्सिलीन यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको प्रेफर मत करना। जो दो टेस्ट में ऑब्जर्वेबल चेंज है, पॉप साउंड और लाइम वाटर मिल्की, वो टेस्ट ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट एसिड्स के बाद हमारा है अमीन्स चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज अमीन्स। अमीन्स के अंदर टेस्ट जो यूज़ हो सकते हैं, पहला अमीन का टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है जिसके अंदर बेंजीन सल्फोनामाइड टाइप, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज आवर हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है किसी अमीन के साथ। तो अगर हमारे पास अमीन है, प्राइमरी अमीन है सपोज, ये टेस्ट यूज़ होता है फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, और कैसे यूज़ होता है ये देखना है। ये हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसकी दो कॉपी, ठीक है। अब ये हर एक के साथ अलग रिएक्ट करता है। जैसे सपोज हमारे पास है प्राइमरी अमीन RNH2, ठीक है। RNH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि HNHR, ठीक है। और इसमें से मैं क्या निकाल दूँ, HCl, ठीक है। तो RNH2 को मैंने बस H बाहर करके ऐसे रखा, तो इसकी भी रिएक्शन से हमारा बनेगा बेंजीन सल्फोनामाइड, ये एज इट इज रहेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NHR, ये बनेगा, ठीक है। अब इस केस में जो हमने बोला ये वाला H है, ये एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, NH बॉन्ड पोलर होगा। तो अगर मैं इसको NaOH में डालूँ
यानी कि इसके आगे मैं इसको NaOH में डिज़ोल्व करूँ तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि NaOH बेस होता है और ये एसिड है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्युबल इन एल्कली। जो इसका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली यानी कि NaOH, क्योंकि उसके पास एसिडिक H है। सपोज़ अब अगर मैंने इसमें यूज़ किया R सेकेंडरी अमीन NH R डैश, ये अमीन है सेकेंडरी। पहले वाला था प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो फिर से H निकलेगा यहाँ से और Cl निकलेगा यहाँ से। इस रिएक्शन में HCl बाहर आता है, तो HCl निकाल के प्रोडक्ट बना सकते हो तुम। NR डैश। अब बताओ इसमें क्या सॉल्युबल H है, एसिडिक H है, हाँ या नहीं? नहीं। तो अगर हम इसमें NaOH डालेंगे क्या सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? पार्शियली नहीं होगा ही नहीं, इनसॉल्युबल की बल्कि ग्रुप से ना, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी में आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों में प्रेसिपिटेट बनता है। ये जो अमाइड बनाता है ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है। उस प्रेसिपिटेट में अगर हम NaOH डालें तो डिज़ोल्व हो गया तो वो प्राइमरी था, अगर डिज़ोल्व नहीं हुआ तो वो सेकेंडरी है। ठीक है। थर्ड, अगर हम इसमें टर्शरी अमीन में ये रिएक्शन करने की कोशिश करें, दैट इज़ टर्शरी अमीन में ये रिएक्शन करने की कोशिश करें NR डैश। अब हमारे पास H ही नहीं है, हमारे पास H ही नहीं है पहली स्टेप करने के लिए, तो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा? तो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता, नो प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो अगर हमें प्राइमरी अमीन गिवन हो तो उसका प्रेसिपिटेट बनता है बट वो सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल होता है एल्कली में। सेकेंडरी में प्रेसिपिटेट बनता है पर इनसॉल्युबल होता है, और थर्ड में प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? लास्ट टेस्ट इज डाइजोडाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अमीन्स का सेकेंड टेस्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हमारा डाइजोनियम सॉल्ट्स के प्रेजेंस में होता है। डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन जो होता है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड बनाया हुआ डाइजोडाइजेशन सैनमेयर्स गैटरमैन से पहले बनाते हैं। N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी दिखाता है एंड इट कैन रिएक्ट विद अमीन्स एंड फिनॉल। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर इसको वो मिल जाए अमीन यानी कि एनिलीन, तो एनिलीन के पैरा पोजीशन से H और इसके क्लोरीन HCl बनाकर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, डाइजोनियम में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये H और Cl बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस में जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा बेंजीन, एक बेंजीन, दो बेंजीन होंगे। बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। इसके अंदर देखो इसका नाम क्या होता है, अब ये जब बनेगा इसके अंदर NH2 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? देखो ये दोनों ग्रुप्स कहलाते हैं, ये एजो है और ये दोनों बेंजीन है, तो इन दोनों को बोलते हैं एजो बेंजीन। ठीक है, अच्छा, और अगर इसका ये पूरा एजो बेंजीन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया
तो अगर हमें पूरे का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे पैरा अमीनो आइसोबेंजीन। ये एक डाई है और डाई का कलर होता है येलो। तो अगर येलो डाई फॉर्म हुआ तो वो एनिलीन है। तो एनिलीन के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है कपलिंग रिएक्शन। सेम टेस्ट एक फ़िनॉल के लिए भी है। तो फ़िनॉल के लिए ये टेस्ट ज़रूर याद रखना है कि ये फ़िनॉल है। फ़िनॉल की भी पैरा पे अटैक होता है। अब पैरा पे अटैक होने से डिफरेंस बस ये होगा, आइसोबेंजीन तो बनेगा पर अमीनो की जगह यहाँ पे हाइड्रोक्सी होगा। तो इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। ये भी डाई है और ये ऑरेंज कलर की होती है, तो ऑरेंज डाई। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर फिनॉल एंड एनिलीन। कहीं पे भी फिनॉल एनिलीन को किसी के साथ भी डिस्टिंग्विश करना हो तो हम ये ही टेस्ट यूज़ करते हैं और कोई मत करना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे टेस्ट अल्कोहल, अमीन्स और एल्डिहाइड के। इस केस में